नमस्कार, स्वागत है आप सभी को न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ रानी और आज हमारे राघव जा रहे हैं स्कूल। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है और कुछ स्टोरी आप लोगों को मैं अपने बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे बने रहिए ब्लॉग में। तो राघव हमारी स्कूल, आज पहला दिन है राघव के स्कूल का। तो आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो अच्छी लगती हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देख सकते हो अभी हम अपने राघव के यहाँ पे कंघी कर रही हूँ। इनके डैडी अभी नहीं है, ड्यूटी में है और आने वाले हैं ड्यूटी से, क्योंकि वो रात 10 बजे जाते हैं, सुबह 6-7 बजे आते हैं। तो वही सब चीज़ें हैं गाइस। और यहाँ पे देख सकते हो राघव को मैं अच्छे से कंघी की शूज में पोंछ के रख दी हूँ। मैं राघव को पहना देती हूँ और मेरा आदत है, मैं पता नहीं कितने साल तक अपने बच्चों को शूज पहनाऊंगी। पति को भी पहनाती हूँ, बच्चों को भी, क्योंकि मुझे डर सा लगा रहता है, मैं सच बताऊँ। और मुझे ऐसा लगता है कि सच बताऊँ कि कहीं कुछ हो ना। तो राघव को बॉटल छूट गया था तो मैं बोली बॉटल इनको पहले दे देती हूँ। तो बस बॉटल लेके जा रहे हैं, नाश्ता करके जा रहे हैं, 11 बजे आ जाएंगे राघव हमारे। तो मैं बोली कि बॉटल लेते जाओ, पानी पीना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हो राघव की ये वाला जो बैग अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोली कि अभी 1-2 महीने लेके जाओ, फिर मैं खरीद दूँगी। तो बच्चे हैं यार, बच्चे अपने माँ बाप की स्ट्रगल में अगर रहते हैं ना, तो वो बच्चे बड़े होकर माँ बाप का रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं। तो स्ट्रगल की कहानी यही है कि हमारे बच्चे बहुत ही होनहार, बहुत ही इज्जत वाले निकलेंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं उस चीज़ में ढाली हूँ। और हर परिस्थिति अपने माता पिता को देख के चलते हैं हमारे राघव खासकर। तो अपने राघव के बारे में तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूं कि जितना रहता है उतने में ही काम चल जाता है मेरे राघव का। कभी कोई फैशन आप नहीं देखेंगे, वही कपड़ा देखेंगे तो पहने रहेंगे। और बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ कि अपने अपने भाई, उनके पिता की ज़्यादा कमाई रहती है तो उसके अनुसार से बच्चे रहते हैं, लेकिन हमारे राघव के पास जितना रहता है उतने में खुश रहते हैं। कभी कोई डिमांड नहीं, दोनों बच्चों में ये रहे कि नए कपड़े की कोई डिमांड नहीं, ना ही कोई चीज़ों का। बस गाइस यहाँ पे देख सकते हो राघव से मैं पूछने आई थी कि आपसे क्या पढ़ाई हुई है। आज पहला दिन था तो राघव बोले मम्मा वहाँ पे टेबल याद करने के लिए मुझे दिए हैं 30 से लेके 40 तक। तो मैं बोली कि आपको 35 तक या 32 तक राघव को याद था, लेकिन भूल गए हैं। तो अब धीरे धीरे अपना याद कर रहे हैं, क्योंकि 8वीं क्लास है तो सारी चीज़ें अपना फाइनल करेंगे। तो हो गया, पहले से ही 15 जून से स्कूल खुल जाती है तो वो ठीक रहता है यार। बच्चे अपना इधर वो कर रहे हैं और बच्चे बुक खरीद रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। मैं तो राघव को ला दी हूँ बुक वगैरह, और आप लोग देखे हो ब्लॉग में मेरे। तो अभी पतिदेव हमारे खाना पीना खा के सो रहे थे तो मैं सोची कि यहाँ पे कपड़े फोल्ड करके मैं रख दूँ। तो यही सारी चीज़ें यार, दोपहर में मेरा टाइम नहीं पास होता ना, तो मैं अपने काम में व्यस्त हो जाती। कभी प्रेस कर देती हूँ दोपहर में, कभी कपड़े फोल्ड करके। मैं इधर उधर फ़ोन करना बिल्कुल भी मेरी आदत छूट गई किसी से बात करना, क्योंकि अगर बुरे वक्त में अकेला पाओ न, तो फिर ऐसा लगता है कि अकेले ही सही हो। और बुरे वक्त में मैं तो साथ दे देती हूँ, लेकिन मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं था। तो मैं सोची कि चलो अकेले ही सही, ऐसे अकेला ही रहता है तो कोई बात नहीं। और यही सारी कहानी है अभी। और बच्चों को लेकर क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, कुछ अभी मेरा माइंड काम नहीं करता। तो मैं सारे कपड़े को फोल्ड करके रख दी हूँ। और फ़ोन में लगने से अच्छा है, दुनियादारी में पढ़ने से अच्छा है अपने काम में ध्यान दो। अपने काम में फोकस मैं कर रही हूँ और अपने पति के साथ कंधे में कंधे मिलाकर मैं चल रही हूँ। और अपने पति की वो बाहर कमाते हैं तो मैं घर में ही अपने हर चीज़ों को देख रेख कर रही हूँ। और एक हाउस वाइफ यही होती है। तो यही सारी चीज़ें हैं, कितना भी कुछ भी हो जाए हम दोनों एक साथ रहते हैं। और हमेशा कहीं पे भी गुस्सा हो कि कहीं पे भी अगर लड़ाई भी हुई है तो कहीं पे गई नहीं हूँ, बस इनके साथ ही लड़ाई झगड़ा कुछ भी खासकर ज़्यादा होता नहीं मेरा कभी। और एक दूसरे को समझना है, पति पत्नी का रिश्ता यही है कि एक दूसरे को समझना, सुख दुख में साथ रहना, बस यही गॉड गिफ्ट गिफ्ट समझ लीजिए मेरे लिए है। और पति से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और इनके लिए जो भी मैं कर रही हूँ सिर्फ सिर्फ अपने पति के लिए मैं कर रही हूँ। बच्चों के यहाँ पे तैयार कर रही हूँ, काम फटाफट से निपटा रही हूँ, क्योंकि अभी उठेंगे पतिदेव तो उनकी चाय वगैरह बनाना है। मुझे बहुत सारे काम है, अभी बर्तन वगैरह धुलना है। पानी नहीं था तो मैं बोली कपड़े फोल्ड करके रख दूँ। यार पेट में इतना ज़्यादा कपड़े थे क्या बताऊँ। तो राघव आ गए स्कूल से, तो राघव सो रहे हैं क्योंकि 5 बजे उठ गए। तो मैं बोली आराम करना ज़रूरी है, अभी स्कूल का पहला दिन था तो अभी नींद भी आएगी बच्चों को। क्योंकि राघव तो पहली बात कभी दोपहर में सोए ही नहीं है, कभी उनको नींद ही नहीं आती। रात में भी इतना जल्दी से वो सोते नहीं है, 10 11
11 साढ़े 11 बज ही जाते हैं। तो बच्चों में ये होता है, बच्चे बड़े हो गए हैं राघव हमारे, तो थोड़ा सा आराम है। और बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर सिखाना चाहिए। अगर माता पिता हैं तो शुरू से इनका वैल्यू हम समझेंगे तो बच्चे भी हमारी वैल्यू ज़रूर समझेंगे। और इनके सुख दुख में बच्चों के, अगर हम कितना भी हमारे पास कमाई रहे, लेकिन बच्चों को हमेशा लाड प्यार से रखना चाहिए। बच्चों को समझना चाहिए कि हमारे बच्चों को क्या तकलीफ़ है। तो ये चीज़ें होना चाहिए ताकि बुढ़ापे में ये हमारे साथ रहें। ये नहीं कि बस प्राइवेट इनको पढ़ाओ कम और ये प्राइवेट जॉब करें और पता चले माँ बाप वहाँ बीमार हैं तो वहाँ जा भी ना पाए। अपने सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में कि मैं चला जाऊँगा 2-4 दिन के लिए तो फिर यहाँ पे मेरा सारा काम रुक जाएगा। तो ये चीज़ें होता है एक माता पिता की परेशानी। और शुरू से ही बच्चों को गाइड करना चाहिए, शुरू से ही बच्चों को देखना चाहिए। बच्चों को अगर आप माता पिता कमा रहे हैं तो कुछ ज़रूर ऐसा कुछ भी करवा दो, कुछ बिजनेस करवा दो तो बच्चों को बाहर माता पिता को छोड़ के ना जाना पड़े, ना ही हर घंटे में फ़ोन करके पूछना पड़े माता पिता से। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको मैं आज बता दी हूँ। और यही सारी कहानी है। अपने अगर पिता कमा रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर कुछ ना कुछ बिजनेस करवाइए ताकि बाहर न कमाने जाना पड़े। और एक जो बहू आती है उसको दोष ना लगे कि हाँ वो बाहर लेके गई है। क्या करे, घर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों के भविष्य के लिए करना पड़ता है, एक बेटा और एक बहू को। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं बच्चों को तैयार कर दी हूँ, अब चल रही हूँ। ये छत्तीसगढ़ में कहीं पे आग लगा है, ये देख सकते हो। एक दिन डैडी के उसमें भी लग गई थी, प्लांट में भी, उनकी कंपनी में भी लग गई थी एक दिन आग। हाँ, तो नीचे से दोस्तों यहाँ पे धुआं दिखाई दिया तो मैं सोची ये क्या चीज़ है। ये देख सकते हैं, कोई कंपनी में लगी होगी। यहाँ हर जगह कंपनी तो है ना, तो लगी होंगी, देख सकते हो। यहाँ पे आने भी आए हैं। क्या हुआ ना? हाँ लग गई। इधर आ जाओ, आ जाओ इधर। राघव भी सो रहे थे तो राघव को भी बुला के लाई। ये देख सकते हैं हमारे बेटे हैं दोनों। और मैं यहाँ पे थी, अब चल रही हूँ कि डैडी को चाय बनाऊँगी। वो नाइट ड्यूटी किए हैं तो सो रहे हैं तो मैं बोली डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो बच्चों के साथ मैं आ गई छत पे, बज रहे हैं शाम के 5। तो आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। क्या बेटा? हाँ, सूर्य भगवान को देख रहे हैं राघव, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। बच्चे खेलोगे कि नीचे चलोगे? नीचे आ जाओ, आ जाओ आने, चल रहे हैं नीचे। और इनको चाय बना दो। नीचे क्या है, कूलर चल रहा है ना, ये नाइट ड्यूटी किए हैं तो कूलर चल रहा है तो आवाज़ नहीं आ रही, तो इस वजह से मैं इधर आ गई हूँ। आओ बेटा, चलो चलते हैं, आ जाओ। तो चल रही हूँ ऊपर में। अभी ये देख सकते हो, अभी ये आ गया, लगी रखा कहीं, कोई कंपनी में लगी होगी, देख सकते हो। ऐसे ही बड़ा हादसा हो जाता है। इस समय पर गर्मी भी बहुत पड़ रही ना, और रायपुर में तो ये सारी चीज़ें होता ही रहता है बीच बीच। आग लगाती हाँ, ओ जी बाप रे, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, कंपनी में काम नहीं करना, ओके? ठीक है ना राघव, अच्छा पढ़ाई करो ताकि कंपनी में काम करना ना पड़े। देख सकते हो गाइस। और चलिए चलते, आ राघव, आ बेटा, चलते हुए नीचे इनको चाय बनाते हैं।